कि चार्ली मंगर मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज को एनकरेज करते थे। उनका मानना था कि हमें हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन वही चार्ली मंगर ये भी मानते थे कि जब बात फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की आती है तो हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट उसी फील्ड में करनी चाहिए जिसकी हमें पूरी नॉलेज हो। ये बात सही है कि एक इंसान 10 फील्ड का नॉलेज रख सकता है, लेकिन उन 10 फील्ड में से भी कोई एक फील्ड ऐसी होगी जहां वो बेस्ट होगा, उसे दूसरों से ज्यादा नॉलेज होगा और इसी बात का उसे फायदा उठाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से इस बात को समझने की कोशिश करें तो आपको हमेशा एक सेफ जोन में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेफ जोन यानी वो एरियाज जहां आप दूसरों से ज्यादा जानते हैं। जिस एरिया की आपको ज्यादा समझ है, जिसमें आपके नुकसान होने के चांसेस सबसे कम हैं, इसी सेफ जोन को सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहा जाता है। अगर आप अपने इस सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर जाते हैं तो आपके नुकसान होने के चांसेस बढ़ते हैं, सिक्योरिटी कम हो जाती है और रिस्क बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। आप ये भी नहीं जानते कि इसमें क्या रिस्क हैं, प्रोसेस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ऐसे में म्यूचुअल फंड की तरफ जाना अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर जाना है। लेकिन इसकी जगह आपको स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप कौन से शेयर्स खरीद सकते हैं, आप कहां और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां पैसा लगाने से आपको ज्यादा फायदा होगा। ये सारी बातें आपको अच्छे से पता है, तो आपको स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि यही आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है। इसे और क्लियरली समझने के लिए हम रोज ब्लमकिन की कहानी जानते हैं। मिसेस ब्लमकिन वॉरेन बफेट की फॉर्मर मैनेजर रह चुकी थी और नेब्रास्का में उन्होंने लार्जेस्ट फर्नीचर स्टोर भी बनाया था। वॉरेन का कहना था कि ब्लमकिन को स्टॉक्स बिल्कुल समझ नहीं आता था। उन्हें स्टॉक्स से रिलेटेड बिल्कुल नॉलेज नहीं था। उन्हें सिर्फ कार्पेट्स और फर्नीचर्स की नॉलेज थी और वो अपने इस काम में इतनी अच्छी थी कि वो इस फील्ड में एक दिन में लाखों रुपए कमा सकती थी। यानी उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस फर्नीचर और कारपेट्स से जुड़ा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कितना बड़ा है या कितना पॉपुलर है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस काम को कितने बेहतर तरीके से करते हैं। मिसेस ब्लमकिन ने भी तो यही किया। भले ही उन्हें स्टॉक्स का नॉलेज ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड के नॉलेज के बेसिस पर ही नेब्रास्का में लार्जेस्ट फर्नीचर स्टोर बनाया था, जो अपने आप में एक बेहतरीन अचीवमेंट था। चार्ली मंगर कहते हैं कि अगर आप अपने आप से बस एक सवाल ईमानदारी से पूछ लें तो ये आपके कंफ्यूजन को क्लियर करके आपके लिए सक्सेस के रास्ते खोल सकता है। और वो सवाल ये है कि हमें अपना टाइम किस एरिया में डिवोट करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम सक्सेस मिल सके। सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको पता करना होगा कि आप किस एरिया में अपना बेस्ट दे सकते हैं। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो समझ जाइए कि वही आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है और आपको उसी में आगे बढ़ना है। जब चार्ली मंगर से एक बार ये सवाल किया गया था कि उन्होंने आज तक फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा था कि मुझे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेडिसिन के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है जितना दूसरे इन्वेस्टर्स को है। इसलिए मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा फार्मास्यूटिकल अटेम्प्ट काम करेगा और कौन सा नहीं। और जब मुझे ये पता ही नहीं है तो मैं क्यों ऐसी फील्ड को अप्रोच करूं जहां मेरे हारने के चांसेस ज्यादा हो। उनका मानना था कि हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो क्या जानता है और क्या नहीं। कई लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि वो किसी फील्ड के बारे में नहीं जानते। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से शायद लोग उन पर हंसेंगे, लेकिन मंगर के हिसाब से अपने आप को अंडर एस्टिमेटेड करना ओवर एस्टिमेट करने से बेहतर है। क्या पता आप होशियार बनने के लिए किसी को कह दें कि मुझे सब आता है, और जब काम करने की बात आए तो आप एक मजाक बन जाएं। इसलिए कभी भी ये कहने से मत डरिए कि मुझे नहीं पता। आप इंसान हैं और एक इंसान को दुनिया की हर बात, हर चीज पता हो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद से और दूसरों से ये कह सकते हैं कि इस एरिया के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो बिलीव मी, आप बाकी लोगों से एकदम आगे हैं।